हुमायूं, पीरजादा और ओवैसी, आखिरकार ममता के मुस्लिम वोट बैंक को किसने कितना नुकसान पहुंचाया और 15 साल का जो किला है वो कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया, वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंकों का विभाजन ममता बनर्जी के पतन का प्रमुख कारण बना। 30% यानी कि 30% मुस्लिम आबादी का समर्थन ममता से छिटकता दिख रहा। हुमायूं कबीर की एजीयूपी, ओवैसी की एआईएमआईएम और परिजादा नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ ने ममता विरोधी नैरेटिव गढ़कर मुस्लिम वोटों को बांटा। इससे दशकों से बंगाल की सत्ता में रहे दलों को चुनौती मिली और पहली बार भाजपा की सरकार बनने की संभावना प्रबल हुई। विस्तार से समझिए कैसे। पश्चिम बंगाल की सियासत में मुस्लिम वोट बैंक काफी अहम भूमिका निभाता रहा। 30% मुस्लिम आबादी के समर्थन से लेफ्ट ने बंगाल में 34 सालों तक राज किया। लेफ्ट के पतन के बाद मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की ओर शिफ्ट हो गया और पिछले चुनाव में मुस्लिम वोट एकजुट होकर ममता बनर्जी के साथ खड़ा रहा। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल का मुस्लिम वोट बैंक बंट गया। मुस्लिम वोट बैंक के बंटने के परिणाम स्वरूप बंगाल की सत्ता ममता बनर्जी के हाथों से फिसलती दिख रही और पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनती दिख रही और भाजपा बहुमत की ओर बढ़ी। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मुस्लिम वोट बैंक चुनावी असर काफी मजबूत है। इन इलाकों में पिछले चुनावों में टीएमसी को बहुमत मिला था, लेकिन इस चुनाव में इन जिलों में भाजपा को बढ़त दिखती हुई मिल रही, जो मुस्लिम वोट बैंक शिफ्ट होने और बंटने के साफ संकेत है। बंगाल में ममता बनर्जी की पतन का मुख्य कारणों में एक प्रमुख कारण मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन माना जा रहा है। मुस्लिम वोट के विभाजन में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कर सुर्खियां बटोरने वाले हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और परिजादा नौशाद सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ ने अहम भूमिका निभाई। इन पार्टियों ने चुनाव के दरमियान एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। इस नैरेटिव का चुनाव परिणाम का असर भी दिखा। ममता बनर्जी ने नाराज होकर पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर ने चुनाव से पहले नई पार्टी आम जनता यूनियन पार्टी यानी कि एजीयूपी का गठन किया। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से बेदखल कर दिया था। हुमायूं कबीर ने राज्य की 294 सीटों में से 215 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हुमायूं कबीर खुद मुर्शिदाबाद की 2 सीटों रेजीनगर और नौआदा से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों पर शुरुआती रुझानों में हुमायूं कबीर आगे रहे। जिस तरह से हुमायूं कबीर ने मुस्लिमों को अपनी ओर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर एकजुट किया, उससे ममता बनर्जी की मुस्लिम वोट बैंक को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल में चुनावी दांव लगाया था। आरंभ में ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन हुमायूं कबीर के एक वीडियो वायरल होने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लिया। ओवैसी की पार्टी ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी को ज्यादा वोट नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन जिस तरह की नैरेटिव ओवैसी ने पैदा किया उससे मुस्लिमों में ममता बनर्जी के प्रति असंतोष तो जरूर पैदा हुआ। उसी तरह से चुनाव में जीत की शुरुआत ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने 2008 में दक्षिण 24 परगना के जिले से की थी। वहां पहली बार जिला परिषद पर टीएमसी ने कब्जा किया था और उसी दक्षिण 24 परगना के भांगड़ में परिजादा नौशाद सिद्दीकी ने ममता बनर्जी को झटका दिया था और भांगड़ सीट पर जीत हासिल की थी। परिजादा अब्बास सिद्दीकी बंगाल के प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता हैं। उन्होंने 2021 में स्थापित इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ की पार्टी की स्थापना की थी। फुरफुरा शरीफ दरगाह के एक प्रमुख मौलवी के रूप में उन्होंने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने, अल्पसंख्यकों, दलितों और हाशिए के समुदायों की वकालत करते हुए राजनीति में प्रवेश किया था और लेफ्ट के साथ गठबंधन किया। अब्बास सिद्दीकी के भाई नौशाद सिद्दीकी की तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में 2021 में जीत हासिल की और इस बार भी वह फिर से चुनावी मैदान में है। आईएसएफ कैंडिडेट नौशाद सिद्दीकी का भांगड़ में तृणमूल कैंडिडेट शौकत मोहल्ला से मुकाबला है और वह कई राउंड में पिछड़ने के बाद अब जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रामीण बंगाल में मुस्लिम वोटिंग समीकरण बदलने में इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। मुस्लिम समुदाय के बीच ममता बनर्जी की पार्टी को लेकर जो असंतोष पैदा हुआ उनमें इन नेताओं की अहम भूमिका है और इसी वजह से टीएमसी पीछे रह गई। फिलहाल आपका क्या सोचना है, किन किन कारणों की वजह से टीएमसी पीछे रह गई? कौन लोग थे जिन्होंने एंटी इनकम्बेंसी का काम किया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।